बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व 3 वाला, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 3√10 सेंटीमीटर इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल एंड द लॉन्गर leg double. New hypotenuse will be 9√5 centimeter. How long are the legs of the triangle? ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम एक राइट ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा साइड में, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ABC ये हमारा राइट ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दे रहा है हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 3√10, हाइपोटेनियस दे रहा है तो हम लिख लेते हैं 3√10, ओके। इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर लेग डबल्ड, अब हमें पता नहीं है कि कौन सी साइड हमारी स्मॉलर है और कौन सी साइड हमारी लॉन्गर है। कहने के लिए इसमें हमारे पास 2 साइड्स बची हुई हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू हमें नहीं पता है और ये भी नहीं पता कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले इस कंडीशन में गाइस हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट द लॉन्गर लेग ऑफ अ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, साइन बना लेते हैं। अब साइन से ही काम चला लेते हैं, है ना। इज x सेंटीमीटर, ठीक है। अब लॉन्गर को तो हमने मान लिया, लॉन्गर को हमने x मान लिया, या फिर आप ये इस हटा दीजिए, थोड़ा इक्वल का साइन लगा लीजिए, तो x सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। अब हम शॉर्ट यानी कि स्मॉलर वाले को भी मानेंगे, तो स्मॉलर वाला हो जाएगा एंड द स्मॉलर लेग ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज कितना हो जाएगा, y सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने मान ली हैं और हाइपोटेनियस हमें गिवन है, तो लिख लेंगे गिवन हाइपोटेनियस कितना है, 3√10 सेंटीमीटर, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, अब आप लोगों को दिख रहा है कि यहां से लॉन्गर और स्मॉलर यानी कि इन दोनों को भी हम लेट कर चुके हैं, तो इसको यानी कि इसको x मान लो, इसको y मान लो, या इसको x मान लो, इसको y मान लो, क्योंकि अभी एक्चुअल जो हमारी क्या बोलते हैं वैल्यूज वो तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमने ये लेट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो हम यहां से पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो लगाएंगे, नाउ बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस और फिर क्या आता है हाइट का स्क्वायर प्लस बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस हमें दे रहा है कितना है, 3√10 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट कितना है x स्क्वायर और बेस कितना है y स्क्वायर, ओके। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, 3 9 और ये हो जाएगा 10 पे से रूट कटेगा तो 10 बचेगा, यानी कि ये हो गया इतना, ठीक है। और इज इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब गाइज अगर आप चाहें तो यहाँ से x या y में से किसी भी एक की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, या तो आप x को इधर ले जाओ तो y की वैल्यू निकल आएगी और y को इधर ले जाओ तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो हम लोग निकालेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाली इक्वेशन को हम 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को
देखते हैं दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहां से देखेंगे, इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड, यानी कि स्मॉलर लेग को हमने क्या माना है, y। इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड, यानी कि अब पहले हमने बाई माना था, ओनली बाई, अब ये ट्रिपल्ड बोल रहा है, यानी कि तिगुना, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा 3y। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में से चीट कर लेते हैं थोड़ा। इफ द स्मॉलर, इफ हटा दीजिएगा, इफ थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले स्मॉलर लेग यानी कि एक की बात की गई थी तो केवल हमारा बाई था, अब ट्रिपल यानी कि तो हमारा कितना हो जाएगा 3 बाई सेंटीमीटर, ओके। अब उसके बाद बगल में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एंड द लॉन्गर, अब स्मॉलर भाई हो गया तो लॉन्गर कहां छूट जाएगा, वो भी तो साथ में आएगा गाइस, तो इनके पास भी है कुछ पावर, तो क्या है, द लॉन्गर लेग डबल्ड, इनकी पावर डबल्ड है, यानी कि पहले हमारा लॉन्गर क्या था, x था ओनली, अब ये कितना हो रहा है, डबल। तो लिखेंगे एंड द लॉन्गर लेग इज डबल, तो कितना हो जाएगा ये, ऑब्वियसली 2x, राइट, सेंटीमीटर भी लिख दो यार। अब इसके आगे पढ़ेंगे तो हमें और भी कुछ देखने को मिलेगा, इसके मिलेगा न्यू हाइपोटेनियस। जब ये दोनों कंडीशन हमारी आ चुकी हैं, हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को लिख लिया है इन कंडीशन के अकॉर्डिंग, तब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि न्यू हाइपोटेनियस विल बी 9√5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नई हाइपोटेनियस आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्मॉलर लेग था वो ट्रिपल्ड हो गया और लॉन्गर लेग था वो डबल हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी हाइपोटेनियस भी चेंज कर दी। तो लिखेंगे न्यू हाइपोटेनियस, न्यू हाइपोटेनियस कितना है, 9√5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गाइस अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर लेग भी है, लॉन्गर लेग भी है और हाइपोटेनियस है, तीनों की वैल्यूज चेंज है, ठीक है। तो अब इन तीनों का यूज करके फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, तो करेंगे, नाउ वी अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। गाइस स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि अब सीधे सीधे वैल्यूज लगा देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा ऊपर भी लिखा हुआ है, तो हम सीधे सीधे वैल्यूज लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो गया 9√5 का होल स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट कोई सी भी मान लो, अपनी तो चल रही है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, तो ये हो गया हमारा क्या, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देखिए यहां से, ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे वैसे भी स्पेस की कमी है, देखो हमने डिजाइन बना रखी है ऑलरेडी, तो इसको हटाते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 9×81 और ये बना 5, ठीक है। और ये इज इक्वल टू में 2 2 4 का x स्क्वायर प्लस 3 3 9 और y स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो देखिए 5 बन जा 5, 5 8 जा, ठीक है, और इज इक्वल टू में 4x स्क्वायर और प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस ये वाली इक्वेशन भी आ गई हमारे पास, तो अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, अब यहां से गाइस सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इस इक्वेशन नंबर 1 का हम लोग यूज करें, क्योंकि यहाँ ओनली y स्क्वायर की वैल्यू है x के टर्म्स में, तो y स्क्वायर की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख दें उठा के, ठीक है, जो कि हम करने वाले हैं।
और दूसरा आपके पास तरीका ये है कि ये जो ऊपर लिखी हुई है इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करके और घटा के जोड़ के, नहीं जोड़े तो है, घटा करके आपस में काट-पीट करके सॉल्व कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं मारेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, डायरेक्ट बाई स्क्वायर की वैल्यू का उठा के उसमें लगा देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1 का बाई स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो और इस वाले पार्ट को भी इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 4x² एज इट इज प्लस 9 तो एज इट इज रहेगा, बाई की जगह हम क्या लिख पाएंगे 90 माइनस x² और ये इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 405 इज इक्वल टू गाइस कितना हो गया 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 4x² प्लस 9 81, ठीक है, माइनस 9x² और माइनस 405 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 9 है, माइनस का 5x² और गाइस इसमें देखेंगे तो आप देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहां पे हो जाएगा 504, ठीक है, और इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5x² इज इक्वल टू माइनस का 405। अब आप लोग देख पा रहे गाइस LHS और RHS दोनों में माइनस है, तो माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज बची है फाइनल, वो क्या बची हुई है, वो बची हुई है 5x² इज इक्वल टू 405। अब यहां से x² की वैल्यू निकालेंगे तो 405/5 और उसके बाद कितनी मिलेगी ये 5। अब 5 का डिवाइड करेंगे, इसमें 5 का डिवाइड कर देंगे तो 5 8 जा 40 और 5 1 जा 4, यानी कि x² इज इक्वल टू, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये आ गया 9, ठीक है। x की वैल्यू निकल आई। अब x क्या है हमारा, x गाइस हमारा है लॉन्गर साइड, लॉन्गर ही है ना, तो इसको करते हैं तो लॉन्गर साइड लॉन्गर लेग इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। लॉन्गर तो निकल आया, अब स्मॉलर भी निकालेंगे, तो स्मॉलर के लिए करते हैं ठीक है। अब स्मॉलर के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा करके गाइस इसमें लगा देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो x की नॉर्मल वैल्यू निकल कर आई है, जो सेपरेट वैल्यू निकली है उसको उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट में x इज इक्वल टू 9 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे करते हैं y² इज इक्वल टू 90 माइनस x², यानी कि x² की वैल्यू कितनी है 81 है, तो ये हो गया 81, ठीक है। तो यहां से ही कितना बचा y² इज इक्वल टू कितना बचा 10 में से 9 ही बचेगा, तो y इज इक्वल टू कितना आया 3। तो स्मॉलर साइड जो निकल कर आई गाइस वो हमारी कितनी है, स्मॉलर लेग इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर जो हुए गाइस आपके वो क्या हुए 9 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गाइस ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। आई होप गाइस क्वेश्चन में डिजाइन काफी बनी हुई है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। यहां से यहां तक जाना है पहले, फिर यहां से ये सारा नोट करते हुए ये यहां तक आना है, और फिर थर्ड वाला चैप्टर हमारा यहाँ पे आके खत्म होगा, ठीक है। तो डिजाइन को समझते हुए और स्टेप बाय स्टेप
कंप्लीटली नोट डाउन करना गाइस क्वेश्चन नंबर 3 को, तो नोट कीजिए। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन की। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. Is it the possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should be pole be erected? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे गाइस हम लोग, सबसे पहले इसमें सर्कुलर पार्क, इसमें एक सर्कुलर पार्क लिया गया है जिसमें एक पोल है। देखते हैं, इसमें एक सर्कुलर पार्क लेते हैं हम लोग, छोटा हो गया ज्यादा ही, बड़ा ले लो थोड़ा। ये हो गया हमारा सर्कुलर पार्क, ठीक है। ठीक है, अब सही है, ठीक है। और ये इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। और इस पे पोल है, यानी कि इसकी यहाँ पे पोल ले लीजिए, ये हमारा पोल है, P से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 13 मीटर इन सच अ वे, यानी कि 13 मीटर, ये 13 मीटर, ठीक है। 13 मीटर डिफरेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट A एंड B। अब इसके अपोजिट, यानी कि अगर A वाला गेट यहां लेते हैं तो इसके अपोजिट यहां B वाला गेट होगा हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, अब बताना है ऑन द बाउंड्री 7, ठीक है। तो हम लोग इस वाले को अगर यहां से, इस वाले को अगर यहां से यहां मिलाएं और इसको यहां मिलाएं, तो आप देखिए अगर हम इसको, इस वाली डिस्टेंस को अगर x मान लेते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस 7, क्योंकि यहाँ पे हमें 7 का डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये वाली कितनी होगी, x प्लस 7। तो गाइस ये हो गई हमारी x और ये हो गया x प्लस 7, क्योंकि 7 का डिफरेंस है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये डायमीटर है वो इस सर्किल को 2 पार्ट में कर रही है, ठीक है। और 2 पार्ट में करने के बाद यहाँ पे जो ये डायग्राम बना है अंदर ट्रायंगल का, ये एक राइट ट्रायंगल होगा, तो इसमें हमारा एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा जो पूरा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने अपने पूरे डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्व में कुछ नहीं है, जो हमने अपने डायग्राम में लिखा है सिर्फ टू सिर्फ वही करना है। तो हम लिखेंगे लेट द डिस्टेंस फ्रॉम B टू P, यानी कि B से लेकर P तक की डिस्टेंस और A से लेकर P तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो B टू P यानी कि B से लेकर P तक की डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू x मीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम A टू P, इसको हम मान सकते हैं कितना, इसमें मानने वाली बात नहीं है, भूल गए थे क्योंकि यहाँ पे 7 का डिफरेंस था। तो अगर हमने इसे x माना है तो ये x प्लस 7 हो जाएगा, x प्लस 7 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है AB की वैल्यू, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंड AB इज इक्वल टू कितना है, 13 मीटर, ठीक है, जिसको हम डायमीटर भी बोलते हैं, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर AB
इज इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, अब हम यहां से देख पा रहे हैं कि इस सर्कल में जो हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, इसकी हमें तीनों चीजें पता हो गई है, ए बी बीपी और पीए तीनों चीजें पता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहां से इनकी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। नाउ वी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज लगाओ। ए बी हमारे पास कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी एक्स प्लस 7 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ओके अब इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 4 9 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। यहाँ सॉर्ट करेंगे थोड़ा, 2x स्क्वायर प्लस 14x और यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, 4 में से 6 में से 4 गया 2, 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देख रहे हैं इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया प्लस 7x माइनस, ठीक है इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लिया तो इधर भेज दो डिवाइड में, नो प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे तो 60 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए गाइस जिनको माइनस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर्स हमारे पास हैं 12 माइनस 5 और, ठीक है तो अब देखिए 12 में से 5 गया तो 7 बचा और 12 पंजे 60। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है हम लोग। अब क्या है, सिंपल सा कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे हम लोग तो कॉमन यहां से मिलेगा x और x प्लस 12 बचेगा ऐसा ही, माइनस 5 कॉमन मिलेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 12 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, फिर से कॉमन लेंगे x प्लस 12 को और बचे हुए को एक अलग पार्ट में लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू माइनस का 12 एंड 5। अब आप लोग जानते हैं माइनस है तो नॉट पॉसिबल, तो हम लोग लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 12 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देन x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से द डिस्टेंस फ्रॉम B टू P कितना है x, तो यहां पे हो गया 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर एंड यहां पे लिखा हुआ है क्या, डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम A टू P कितना है x प्लस 7, तो यहां हो गया 5 प्लस 7 तो ये हो गया कितना 12 मीटर। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर हुए गाइस आपके वो क्या हुए 5 मीटर एंड 12 मीटर। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे फाइनल कंप्लीट आंसर। आई होप गाइज आप लोगों को ये 4th वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया हो। गाइज इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन थे एंड चारों के चारों गाइज बहुत ही ज्यादा इजी थे। एंड गाइज यहाँ पे सिर्फ हमें एक फॉर्मूला यानी कि एक थ्योरम का यूज करना है, पूरी हमारी एक्सरसाइज सॉर्ट आउट हो गई। तो हमने जो थ्योरम यूज की वो थ्योरम कौन सी थी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बस इसी थ्योरम पे हमारे सारे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने बहुत आसानी से किए। एंड गाइज जहां पर भी जिस भी स्टेप में आप लोग को प्रॉब्लम हो कृपया करके एक बार वीडियो और देख लेना ताकि आपका डाउट तुरंत खत्म हो जाए।
एंड फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो गाइज आप कमेंट करना, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। एंड गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो टाइम टू टाइम फिनिश होती रहे, आपको नई से नई वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे बिना किसी रुकावट के। एंड रिवीजन करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस की लिंक को एंड वीडियोस को शेयर करते रहिए गाइज। थैंक यू सो मच गाइज। आज के लिए इतनी कार्यवाही बहुत है, आप लोग रिवीजन कीजिएगा। बाय बाय।